नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बुक है कॉस्मॉस पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी सार संग्रह, क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे को इंक्लूड किया गया है दोस्तों। और इसका जो राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक ठोक दीजिए, ठोक दीजिए, ठोक दीजिए जल्दी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 तक इसका कार्यकाल है। कहाँ, कब से कब तक? 1717 से 1727, ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन था? है ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा। मुर्शीद कुली खां ने अपने राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित किया था? ढाका से कहाँ उठा के ले गया अपना राजधानी? उठा के नहीं, चला गया था, अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, मुर्शिदाबाद चला गया। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, अपना राजधानी बना लिया मुर्शिदाबाद को। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो अलीवर्दी ने खां का क्या से क्या किसने? अलीवर्दी खां ने किया है, ठीक है ना। अलीवर्दी खां ने किया था, बोला था कि अगर उसे ना छेड़ा जाए तो वो क्या देगा? शहद देगा। अगर छेड़ दिया जाए तो उसे क्या करेगा? वो काट काट कर मार डालेगा, ठीक है ना। ऐसी बात कही जाती है। तो बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया है? तो अलीवर्दी खां ने किया। 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। किसके का शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो कलाइव और सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुआ, ठीक है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? कलाइव और सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है ना। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, याद रखिएगा 23 जून 1757 में भारत के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, ठीक है ना। पहली बार क्या किया था? सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का नींव डाला था, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर ने क्या किया? विश्वासघात किया, ठीक है ना। किसके साथ विश्वासघात किया? सिराजुद्दौला के साथ, जिसके कारण सिराजुद्दौला क्या कर गया? हार गया। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। अगला है प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय कौन था उस समय? जो बादशाह था, मुगल बादशाह था, आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बना। यही तो धोखा दिया था, बाद में अंग्रेज ने इसको नवाब बना दिया था, ठीक है ना। अंग्रेज बोला कि तुम क्या करो, धोखा दो, दे दिया धोखा और उसको राजा बना दिया। लेकिन ये नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, इसको भी धोखा मिलेगा, ठीक है ना। अब मिलेगा इसको भी। मीर जाफर भी हट जाता है ना। उसके बाद कासिम बन जाता है, फिर ओकरो हटा देता। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी की युद्ध से मानी जाती है। किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी की युद्ध से मानी जाती है। और यह युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को होती है।
वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? तो मीर कासिम को बना दिया, जो उसका दामाद था। ठीक है ना, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, इसको बना दिया, नवाब बना दिया अंग्रेज। ठीक है, तो प्रमुख घटनाएं और उसकी तिथियां के बारे में चलिए देखते हैं। ये सब प्रमुख जो तिथि है, घटना है, इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना कब होती है? 20 जून 1756 में होती है। 20 जून 1756 में होती है। 20 जून 1756 में होती है ना। ब्लैक होल की घटना में क्या होता है, सिराजुद्दौला ने क्या करता है, अंग्रेज को एक छोटा सा कोठरी में, ठीक है ना, छोटा सा कोठरी में क्या करता है, ठूस ठूस के एकदम पूरा ठूस देता है, और उसमें तकरीबन 146 में 46 लोग उसको अंदर में ठूस दिया, उसको अंदर में कोठरी में डाल दिया। और अगले दिन जब खोला गया तो पता चला कि सिर्फ 23 ही जिंदा रहा, है ना, 23 ही जिंदा रहा, बाद बाकी सब क्या हुआ, दम घुट के मर गया, है कि नहीं। तो ये ब्लैक होल की जो घटना हुई थी कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, बक्सर ब से बक्सर, ब से 22 अक्टूबर, ब से बक्सर, ब से 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब होती है? 16 अगस्त 1765 को। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होती है? 16 अगस्त 1765 को होती है। बनारस की संधि कब होती है? वर्ष 1773 में। बनारस की संधि कब होती है? वर्ष 1773 में बनारस की संधि होती है। बनारस की संधि कब होती है? वर्ष 1773 में बनारस की संधि होती है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और इस युद्ध के, जो बक्सर की युद्ध से, तो अंग्रेज का कंफर्म हो जाता है कि अब वह क्या करेगा, इंडिया में अपना वर्चस्व बहुत ही अच्छे तरीके से स्थापित कर लेगा। ठीक है ना, इतने बड़े बड़े राजा को क्या कर दिया, उसने हरा दिया। पहले तो सिर्फ और सिर्फ हराया था किसको? सिराजुद्दौला को हराया। ठीक है ना, जो कि मीर जाफर को क्या कर दिया, मीर जाफर से धोखा दिलवा दिया उसको। ठीक है ना, और उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, अब 3 बड़े बड़े जो शासक होते हैं उसको एक ही बार में हरा देता है। ठीक है ना, अकेले हरा देता है। तो मीर कासिम को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित जितना भी था ना लोग, इसके सम्मिलित सेना की टुकड़ी को क्या कर देता है, वो पराजित कर देता है। ठीक है ना, तो और मौन बढ़ जाता है अंग्रेज को। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन सा सेनापति था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। ठीक है ना, तो 1764 में होता है ना, तो मीर कासिम के बाद फिर इसको मीर जाफरे को बना देता है। अगला है बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा कलाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की संधि कलाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा कलाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि कलाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि से। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? किसके माध्यम से? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है ना,
रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसी ने ही नींव डाला था, भारत में अपना पैर मजबूत किया था और यहाँ के शासक को क्या किया था? हराया था। तो इसीलिए इसको बोला था स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, है ना। इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैत शासन का जो स्थापना होता है किसने करता है? रॉबर्ट क्लाइव ने करता है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम, सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण करने के समय, सिराजुद्दौला ने होगा, फोर्ट विलियम पर आक्रमण करने के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? तो गवर्नर ड्रेक ने, गवर्नर ड्रेक ने, ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला ने किस पर हमला कर दिया? फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया तो अंग्रेज ने ज्वारग्रस्त, जो ज्वारग्रस्त एक समुद्र में एक जगह था जिसको नाम था फुल्टा द्वीप, उस पर क्या कर गया? भाग गया। कौन भाग गया? गवर्नर ड्रेक। और बाद बाकी बहुत सारा बच गया, बहुत बच गया, तो अंग्रेज बच गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया तो उसी को ब्लैक होल घटना घटती है। 146 को ठेल दिया जाता है किसमें? एक छोटे से रूम में, और बेचारा उसमें से कल हो के जब खोला जाता है तो पता चलता है कि 23 बचा, सब गया बूट ला देने। अगला है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में चलिए देखते हैं। इधर राज्य दिया गया है और स्थापना काल दिया गया, इधर ये संस्थापक है, ठीक है। बंगाल, बंगाल का जो स्थापना काल होता है कब से होता है? 1717 से 1727। मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में चलिए पढ़ते हैं। राज्य संस्थापक, स्थापना काल, राज्य स्थापना काल और इधर संस्थापक दिया गया। तो बंगाल का जो स्थापना काल है 1717 से 1727, 1717 से 1727, ठीक है ना, 1717 से 1727 में रहता है। और इसका जो संस्थापक होता है कौन? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद, हैदराबाद का जो स्थापना हुई थी, स्थापना हुई कभी थी? 1724 ईस्वी में स्थापना हुई थी। हैदराबाद की स्थापना 1724 में हुई थी और इसका संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क, जिसको चिनकिलीज खां के नाम से जानते हैं। निजाम उल मुल्क या चिनकिलीज खां बोल सकते हैं। उसका भरतपुर, भरतपुर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी। भरतपुर की स्थापना कब होती है? भरतपुर की स्थापना होती है 18वीं शताब्दी में होती है और इसका जो संस्थापक होता है चूड़ामन और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह इसका संस्थापक है। कर्नाटक, कर्नाटक की जो स्थापना होती है 18वीं शताब्दी में स्थापना होती है। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में होती है और सआदत उल्ला खां इसके संस्थापक होता है। सआदत उल्ला खां इसका संस्थापक होता है। अवध, अवध का जो स्थापना होती है 1722 से 24, 1722, है ना। अवध की स्थापना 1722 और जो सआदत उल्ला खां, सआदत खां और इसको बोल सकते हैं बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क बोल सकते हैं। और इसका जो कालखंड होता है, जो समय अवधि कब तक शासन रहता है इसका? 1722 से 1724, 1722 से 1724। तो अवध का स्थापना कब होती है? 1722 में होती है, 1722 से 24। और इसका जो संस्थापक होता है सआदत खां बोल सकते हैं, बुरहान उल मुल्क बोल सकते हैं। जयपुर, जयपुर, जयपुर कब की स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी और इसका जो संस्थापक थे सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह। रुहेल पठान, रुहेल पठान की जो स्थापना होती है 18वीं शताब्दी में होती है। रुहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में होती है और इसके जो संस्थापक होते हैं मोहम्मद खां बंगस, मोहम्मद खां बंगस इसके संस्थापक, मोहम्मद खां बंगस इसके संस्थापक होते हैं। मैसूर, मैसूर की स्थापना कब होती है? मैसूर की स्थापना होती है, मैसूर की स्थापना होती है 18वीं शताब्दी में और इसका जो संस्थापक होता है हैदर अली होता है। संस्थापक कौन होता है? हैदर अली होता है। अगला चलिए, वर्ष 1842 से 44 तक, वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का कार्यकाल माने,
कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है। कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है किसका? लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल। ठीक है ना। कब से कब तक रहता है इसका? 1842 से 44 तक। ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं इसी का। मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक क्या है? क्षत्रिय राज बोले तो पंजाब एवं मैसूर के बारे में चलिए जानते हैं। क्षत्रिय राज और पंजाब एवं मैसूर के बारे में जानते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? 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 महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है, जो कि 1799 में क्या करते हैं? सिख साम्राज्य का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। संस्थापक थे कौन? महाराजा रणजीत सिंह। कब करते हैं? 1799। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। इसमें 12 मिसल था। ठीक है ना। तो वो किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर में स्थित थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर में स्थित थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह और तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी क्या कर ली? ले ली, है ना। वो रणजीत सिंह की एक ही आंख था। रणजीत सिंह को एक ही आंख था, दूसरा आंख नहीं था उनका। ठीक है। तो एक ही आंख था। तो वो बहुत ही कैसे लोग थे? धर्मनिरपेक्ष टाइप के लोग थे, धर्मनिरपेक्ष शासक थे, है ना। यानी सारे धर्म, जितना भी धर्म होता है ना, सारे को एक नज़र से देखते थे, है ना। तो महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी क्या कर ली? ले ली। वर्ष 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। वर्ष 1845 में वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। लाहौर की संधि कब होती है? 1846 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। अगला चलिए देखते हैं प्रमुख संधि के बारे में। महत्वपूर्ण संधि दिया गया पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। पुरंदर की संधि होती है 1665 में। पुरंदर की संधि होती है 1665 में। बडगांव की संधि होती है 1779 में। बडगांव की संधि 1779 में। बडगांव की संधि 1779 में। बडगांव की संधि 1779 में। पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। बडगांव की संधि होती है 1779 में। बडगांव की संधि होती है 1779 में।
सालबाई की संधि होती है 1782 में, 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 सालबाई की संधि 1782 में। देवगांव की संधि कब होती है? 1803 में। देवगांव की संधि 1803 में, देवगांव की संधि 1803 में, देवगांव की संधि 1803 में होती है, देवगांव की संधि 1803 में होती है। सुरजी अर्जुन गांव, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, 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 सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि 1846 में, लाहौर की संधि 1846 में, लाहौर की संधि 1846 में, लाहौर की संधि 1846 में। अमृतसर की संधि 1809 में, अमृतसर की संधि 1809 में। अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में। अमृतसर की संधि होती है 1809 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849, 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ द्वारा किया गया। लॉर्ड गफ द्वारा, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ द्वारा किया गया। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था, है ना। इसी के समय क्या हुआ? जो सिख साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली के द्वारा स्थापित की गई। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था? भंगी मिसल से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था? भंगी मिसल से प्राप्त किया। किस मिसल से प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने? तो किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था? भंगी मिसल से प्राप्त किया था। चलिए हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था, उस समय शासक कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, क्या संधि हुई थी, क्या विशेषता है उसकी, है ना। चलिए सारे के बारे में पढ़ते हैं। युद्ध दिया गया और वर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 69। 1767 से 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 1769 तक होता है। और मैसूर का शासक कौन होता है? उस समय हैदर अली होता है ना। उस समय मैसूर का शासक कौन होता है? हैदर अली होता है। अब बंगाल का गवर्नर कौन होता है? लॉर्ड का गवर्नर उस समय कौन था? लॉर्ड वेडेलस्ट, है ना। और इसमें कौन सा संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अंग्रेज और मैसूर का शासक हैदर अली के बीच में होता है। और उस समय जो गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, गवर्नर कौन होता है? लॉर्ड वेडेलस्ट होता है। और इसमें कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। कब होती है? 1769 में होती है। और इसका विशेषता देखते हैं, विशेष क्या है इसमें? हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, है ना। ये भी मजबूत शासक था ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। और इसमें मैसूर का शासक कौन होता है? हैदर अली होता है। और जो बंगाल का जो गवर्नर होता है कौन होता है? वारेन हेस्टिंग होता है, बंगाल का गवर्नर होता है।
और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त होती है? तो मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त होती है। मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त होती है। मंगलौर की संधि कब होती है? 1784 से। मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में होती है। मंगलौर की संधि 1784 में होती है। और इसका विशेष क्या है? हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान के बीच में क्या, टीपू सुल्तान से अंग्रेज का युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है ना। टीपू सुल्तान उस समय मैसूर का शासक था और जो बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। और इसमें कौन सा संधि होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है 1792 में। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। और टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी और इस समय टीपू सुल्तान की स्थिति क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 को होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 को होता है। और टीपू सुल्तान तो उस समय शासक था और बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय बंगाल का गवर्नर था। और इसमें मैसूर सहायक संधि हुई थी। इसमें कौन सी संधि हुई थी? मैसूर सहायक संधि हुई थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना और वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेज ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। वाडियार वंश के शासक से क्या की? सहायता। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि होता है? मद्रास की संधि होता है 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि होता है? मंगलौर की संधि होता है 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है 1792 में। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि होता है? मैसूर सहायक संधि होता है। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में होता है। ठीक है ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक होता है हैदर अली। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक होता है, इसमें भी हैदर अली होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक होता है टीपू सुल्तान और इसमें की मृत्यु हो जाती है हैदर अली की और टीपू सुल्तान। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका कौन सा शासक होता है? मैसूर का टीपू सुल्तान होता है और 1799 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो आज का एपिसोड दोस्तों यहीं तक रखते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, ताकि जो भी आने वाला वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम पूरा दनादन टनाटन दनादन पढ़ते रहिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों।